वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 55 जो कि 13 नवंबर की है। वर्कशीट में हम करेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हमने लास्ट वर्कशीट में भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा था, उसकी शेप कैसी होती है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, क्या होता है, पैरेलल रेज और एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा था जिसको आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ है ना, आई और आर पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ इमेजेस दे रखी हैं कॉनकेव मिरर की 6 इमेजेस होती हैं। ठीक है, 6 इमेजेस का मतलब कहाँ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए ए जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है और बहुत छोटी इमेज बन रही है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पैरेलल लाइन है, ये जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी इमेज यहाँ बन रही है और नीचे बन रही है। ठीक है, उल्टी बन रही है। आप हर पिक्चर में देखेंगे सब में इमेज नीचे बन रही है, ये देखिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इसकी इमेज भी यहाँ बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख रहे हैं और उसकी इमेज कैसी बन रही है। इसके लिए बहुत ही ईजी मेथड है, ये जो टेबल बना हुआ है, आप टेबल से इसको कंसीडर कीजिएगा और ये टेबल अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, एट एफ पे उसकी इमेज बन रही है। इमेज का साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटा साइज़ है। और नेचर, इमेज का नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब आपको पता ही है रियल, ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है, सेम ऐसे बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी पोजीशन कहाँ होती है बेटा, सी और एफ के बीच में, और उसका साइज़ क्या बनता है, डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, कम दिखता है। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड में बहुत छोटी छोटी सी इमेज बन रही है ना, तो वो वही हो गया बेटा, स्मॉल साइज हो गया या फिर डिमिनिश्ड हो गया। बस दो तीन उसमें यहाँ पे देखिए एनलार्ज बन रही है। हाईली एनलार्ज कब बन रही है, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे, यानी कि एफ वाली पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन में इसमें देखिए। इसके बाद देखिए एट इन्फिनिटी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ देखिए कहीं दिखाया हुआ नहीं है ना, हाईली एनलार्ज है, रियल और इन्वर्टेड है। बस आपका लास्ट एक पोजीशन ऐसी होगी जब आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा। यहाँ देखिए पी और एफ के बीच में यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये मिरर है, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, यहाँ बन रही है और इमेज काफ़ी बड़ी बन रही है ना ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो एनलार्ज बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बेटा, यहाँ पे देखिए सब में रियल एंड इन्वर्टेड थी और इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा ये है सीधा वैसे ही आपकी इमेज बन रही है, इसमें अपोजिट नहीं बन रही है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्चुअल का मतलब हम उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते वर्चुअल। अब है कॉन्वेक्स। कॉनकेव की छः आपको फिगर्स डायग्राम याद करने हैं और कॉन्वेक्स में बेटा सिर्फ 2 ही हैं। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है इन्फिनिटी पे, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट एफ, यानी कि यहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ क्या है इसका बेटा, पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा सा है ना, देखो है ना। ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, यहाँ पे देखिए बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ। ये देखिए पी एंड एफ यहाँ पे बन रही है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है ना, यानी कि ये फिगर्स जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। और वो ये पूछ सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो उसकी पोजीशन कहाँ, इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, उसका साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी है ये आज की जो वर्कशीट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एग्जाम में 4-5 नंबर का आता ही आता है इसमें, छोटे बड़े क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू। आपने देखा होगा ना कि जो व्हीकल होते हैं उसमें साइड में एक छोटा सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये इस टाइप में होता है, ऐसे उठा हुआ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ताकि जो पीछे की आपकी जो चीज़ें हैं रोड पे, जो पीछे की साइड का जो जो भी है, वो इमेज हमें उसमें मिरर में बहुत ही अच्छे तरीके से और एनलार्ज करके दिखती है। ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा ये। चलिए इसके आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है,
मिरर एज ए रियर व्यू क्यू इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स ए वाइडर फील्ड, वाइडर मतलब बहुत चौड़ा दिखाता है, बड़ा दिखाता है, ऑफ व्यू विच अलाउड द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, ताकि पीछे का जो भी व्यू है वो उसको क्लियर नजर आए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड क्या है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन है ए स्टूडेंट वांट्स टू गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड इन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, वो कौन सी इमेज चाहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें किस में मिल रही है बेटा, ये देखिए इनमें मिल रही है, यानी कि कॉनकेव मिरर में मिल रही है। तो सबसे पहले आपका मिरर बेटा यहाँ कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड तो भैया अब इतने सब में मिल रही है। अब इसमें हमें क्या देखेंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी ड्रॉन इन रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे, सेम साइज यानी कि ऑब्जेक्ट का सेम साइज चाहिए। अब इसमें देखो साइज ऑफ इमेज में सेम साइज किस पोजीशन में था, इसमें था, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो फिर ये कब मिलेगी, जब पोजीशन क्या होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी पे होगा, तो आपकी इमेज सी पे बनेगी, साइज भी उसका सेम होगा और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे एट सी पे इमेज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके लिए बेटा थर्ड वाला आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये देखिए ये। ठीक है, तो ये आपका बेटा सेकंड का आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, कर लेंगे आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे मिलती है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए मैंने सेकंड का आंसर यहाँ बनाया हुआ भी, आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ आपकी जो वर्कशीट में थर्ड पिक्चर जो है आप वहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लेस द स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है यानी कि पेपर है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ, यानी कि जो स्क्रीन है यानी कि आपका जो पेपर है, जो भी आपने शीट ली है, स्क्रीन जो ली है, अनटिल ए क्लियर इमेज, शार्प इमेज, यानी कि जब तक आपको बिल्कुल शार्प इमेज नहीं मिल जाती है तब तक आप उसको आगे पीछे करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, आपको फिर जहाँ भी शार्प इमेज मिलेगी वहाँ आप रुक जाएंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड द स्क्रीन, मान लीजिए आपका मिरर यहाँ पे है और आपकी स्क्रीन ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो वो वही सब लिखा हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।